जिनकी वजह से हम सब श्री हरि का यह दिव्य मुखड़ा दर्शन कर पाते हैं, उनके चरणों में दंडौत कर पाते हैं, अपना कुछ साधन भजन यहाँ पर इस भूमि में बैठकर कर पाते हैं, जहाँ पर संतों की ऐसी धारणा रही कि सुदाम देव का मंदिर जहाँ है घर वही होगा, लेकिन उनको जब भी गायत्री जपने का मन करता होगा तो इसी भूखंड पर बैठकर करते होंगे। इस जगह पर हम सबको बैठने का अवसर प्राप्त होता है, जिनके कारण होता है। ऐसे हम सबके परमाराध्य गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री के चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे पढ़ाया और भी जो भी यहाँ मुझसे सभी बड़े ही हैं, जो भी हैं, उन सबको प्रेम से मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे सहाध्यायी भाई, सभी संगीत वाले भाई और भी जो भी यहाँ से सुन रहे हैं कथा, वे सभी जिस जिस भी घाट पर बैठ कर के आप देवी माँ का चरित्र सुनने के उत्सुक हों, आइए हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें और माँ के इन दिव्य चरण कमलों में अपने सिर को समर्पित करें, अपने कान के दोनों में भर के आज माँ की कुछ वीर रस वाली लीलाओं का दर्शन करें। माँ सुंदरा है, वरदा है। जब अमर ठाकुर जी की नया मंदिर बना था और उसके सब बढ़िया वाले फोटोज, क्योंकि वहाँ तो फोटो खींचने की मनाही है, लेकिन श्री हरि मंदिर तो कई हजार लोगों के घरों में विराजमान है, तो फोटोज बन रही थी। तो उस समय फिर ये निर्णय हुआ कि अपना विद्या निकेतन है तो यहाँ से केवल फोटोग्राफ्स नहीं निकलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ श्लोक नीचे लिखे होंगे ताकि लोग उसको रोज पढ़ें और उससे कुछ प्राप्त करें। तो उसमें जिन जिन के श्लोक मिल गए उनके तो मिल गए, फिर नहीं मिले उनके श्री हरि ने, गुरुदेव भगवान की कृपा ने लिखवा लिए। उसमें ये करुणामयी माँ का श्लोक जो है वो इस तरह से लिखा गया। गुरुदेव भगवान की इन श्लोकों को प्रसन्नता भी प्राप्त हुई थी, ये भी मुझे पता है। कृपा क्या नहीं करा लेती। तो इस श्लोक में उन श्री विग्रह को, आपके तो एकदम सम्मुख है, उनको देख करके आप इन शब्दों को देखेंगे तो आपको एकदम कनेक्शन होता है। सुंदरा वरदा गौरी, मां सुंदरा है, मां वरदा है, मां गौरी है, और सायुधाष्ट महाभुजा, आयुधों के सहित मां की 8 भुजाएं हैं। तो सुंदरा की बात तो इतने दिनों से चल ही रही है, और वरदा की बात भी चल ही रही है, गौरी की बातें चल रही है, उनके आर्द्र चित्त की बातें चल रही है। जरा आज देखें, ये खिलौनों जैसे दिखने वाले आयुधों का कभी वे प्रयोग भी करती हैं क्या? तो वो देखने को आज हमको इस 5वें स्कंद की कथा में मिलेगा कि जो वरदा है, जो आर्द्र चित्ता है, लेकिन केवल वरद होना, केवल आर्द्र चित्त होना, ये आधी बात हुई। फिर यदि वह अपने आयुधों का भी उपयोग नहीं करती हैं तो फिर वो जो दूसरा वाला आधा काम है, क्योंकि भगवान ने संसार द्वंद्वमय बनाया है, हर जगह पर ये दो रहते ही हैं। दोनों तरह से कह सकते हैं, चाहे 100 कौरव हों, 5 पांडव होते ही हैं, या ये कह लें कि चाहे 5 पांडव हो, कहीं ना कहीं आपको 100 200 जितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 100 हो, कौरव दिखेंगे ही। क्योंकि संसार जब तक हैं हम संसार में, यह संसार द्वंद्वमय है। पूरा का पूरा कोई खराब नहीं हो सकता, पूरा का पूरा कोई अच्छा भी नहीं हो सकता। इसी वजह से उसी महाभारत में पांडवों की कुछ कमियों का वर्णन भी प्राप्त होता है और कौरवों की कुछ अच्छाइयों की भी बातें। बेटियों की शादी कराता था दुर्योधन, सोशलिस्ट तो गजब का था वो। तो दोनों बातें संसार में बनाई हुई हैं, इस वजह से फिर देवी मां के स्वरूप में भी हमको वो दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं।
ये वरदा भी हैं और हाथ आठों हाथों में जो आयुध लेकर के बैठी हैं उसका जरूरत पड़ने पर उपयोग भी करती हैं। पंचम स्कंद के प्रारंभ में ऋषि मुनियों ने चौथे स्कंद के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाता हुआ एक प्रश्न पूछा। प्रश्न यह पूछा गया कि महाराज आप कह रहे थे कन्हैया लाल के बेटे को उठा के ले गया था शंबरासुर और फिर कन्हैया लाल तो रोने लगे और कैलाश गए और शिव जी की और भवानी की उन्होंने उपासना करी और फिर भवानी ने प्रसन्न होकर के कहा है कि कन्हैया लाल आप चिंता ना करें, आपका जो पुत्र है 16 वर्षों के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा।